दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है शनिवार। आज पद्मिनी एकादशी का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 11:34 तक है, आगे मूल नक्षत्र है। योग ब्रह्म है, सुबह 9:33 तक, आगे इंद्र योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका सदुपयोग करें। विशेषकर अगर कोई ऑफिस रिलेटेड काम है, सरकारी काम है, वो आज सिद्ध हो सकते हैं। करण विष्टि है, दोपहर 1:06 तक, आगे बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे तो इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। फिर भी रोजाना सूझबूझ से इन्हें समझ के टाल दीजिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 5:40, 6:34, 6:44 और 7:28। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत ही मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी और जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक, फिर शाम 7:15 से शाम 8:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रख के करेंगे, सक्सेस के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अवसादग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अपनी माता से यानी अपनी माँ से बातचीत करके आशीर्वाद लेकर आज सारे कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, धैर्य बनाए रखें, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन के वाले मामलों में अनावश्यक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे, ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी संभव है। और सिंह राशि वाले घर में हो रही नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाभ। और कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और हर जगह से देखेंगे अपने सपोर्ट को बनते हुए। तुला राशि वाले वाणी पर बहुत ही विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अब सुधरेगा। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे, जीवन साथी का साथ रहेगा अच्छा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल देगा। मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही विशेष श्रम करते हुए दिखेंगे। और कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। और मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत के आश्रम या तीर्थ स्थान पर जाएंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको सारी समस्याओं से बाहर ले आते हैं और बहुत ही जल्दी आपको इस जीवन में सफल बना देते हैं। और फिर अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत ही बड़ा शत्रु हुआ करता है मनुष्य का। रावण जैसे महाज्ञानी में भी अहंकार का दुर्गुण बहुत ही विशेष था, जिसकी वजह से उसके सभी गुणों को विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी भले ही बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर जाता है और विवेक के बिना निर्णय लगातार उसके गलत होने लगते हैं, जिससे पतन होना बिल्कुल तय होता है। जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को आचरण में उतारने लगें, तब हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी होते हैं।
इस पे शास्त्र यूं कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपे शात मदस्तस्मिन् विद्यते यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे ज्ञानम तस्य कुतो भवेत। यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे कहां से ज्ञान होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान वो है जो आपके आचरण में उतारा हुआ हो और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत ही दृढ़ता से, तेज गति से, बहुत ही प्रसन्नता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग 27 बिल्व पत्र ले लें और गौ माता के गोबर को जलाकर बनी हुई भस्म में गुलाब का इत्र, गुलाब जल और केसर मिलाकर बिल्व की ही लकड़ी से बने हुए एक छोटी सी डंडी, जिसको एक कलम की तरह बना लीजिएगा, उससे प्रत्येक बिल्व पत्र पर ह्रीम लिखें। और ह्रीम लिखने के बाद में इन 27 बिल्व पत्र को दोपहर 12:15 के बाद में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही साथ आज आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गोघृत में भिगोकर इनको रखें और साथ में एक पताशा हो और एक जायफल हो। फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां ये हनुमान जी को अर्पित कर दें और बजरंग बाण के 11 पाठ करें। ये सारा काम अगर आज आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ, बहुत ही उन्नति कारक आपके लिए रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, घर में लगातार लड़ाई झगड़े आपस में हो या बहुत ज़्यादा कलह बढ़ रही हो, मन मुटाव इस स्थिति पर आ चुका हो कि अब अलग होने की सोचने लगे घर वाले, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस सारी समस्या से, इस बहुत बड़ी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आप 27 त्रिदल बिल्व पत्र ले लें और गुलाब का इत्र ले लें, शहद ले लें और चंदन ले लें, और इस गुलाब, इत्र, शहद और चंदन के द्वारा एक शाही बनाएं और शमी या बिल्व की लकड़ी से इस त्रिदल में पहले पत्ते पर राम लिखें, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव चल रहा हो या जिसकी वजह से कलह हो रही हो उसका नाम लिखें, और अंतिम पत्ते पर ओम लिखें। और फिर इन बिल्व पत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है और साथ ही साथ आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय। 5 माला का जाप करना है, वहीं मंदिर में बैठ के करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। आप कीजिए और इस समस्या से बाहर आइए। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक रूप से परेशान भक्तों को आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आज आप 11 साबुत पत्ते पीपल के ले लें, उन्हें गंगा जल से धोएं, फिर लाल चंदन घिसकर अनार की कलम से और प्रत्येक पत्ते पर सीताराम लिखें। यानी जो चंदन आपने घिसा है, जल मिला हुआ, वो शाही होगी और अनार की कलम से लिखेंगे सीताराम। फिर इन्हें माला के रूप में पिरोएं और फिर भगवान हनुमान जी को पहना दें। ये मंदिर में करना है और मंदिर में बैठे बैठे 21 पाठ हनुमान अष्टक का यानी संकट नाशन स्तोत्र का करें। और ये उपाय या तो आप सुबह 9:10 से सुबह 10 बजे के बीच करें या फिर रात्रि में इसी समय करें, तो सटीक फल मिलेगा। आप समस्याओं से बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऐसे जिन छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है या जो लोग प्रमोशन चाहते हैं या राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:20 के बीच में 108 तुलसी पत्र आप ले लीजिए और लाल चंदन से उस पर राम नाम लिखिए। प्रत्येक तुलसी पत्र पे राम लिखना है और फिर भगवान हनुमान जी को ये पहनाइए माला बना के और किष्किंधा कांड का पाठ आप शुरू कर दीजिए। नित्य एक पाठ आपको करना है 108 दिन तक बिना रुके। लगातार एक एक पाठ करते रहिए। प्रसाद में भगवान को लाल अनार, लाल सेव अर्पित करें, सफेद मावे की शुद्ध मिठाई रहे और गुलाब की माला भगवान को आज आप पहना दें। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। सारी समस्याओं से बाहर आएंगे और आपका जो लक्ष्य है, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, राजनीति के लिए जा रहे हैं या प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, आपका मार्ग निष्कंटक बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सारी पूजन पद्धति में उपायों में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा। एक तो शुद्ध वस्त्र धारण करना है, भोजन सात्विक रहेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो फिर हनुमान जी कृपा निश्चित रूप से आपके साथ बन जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की।
आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कैलाश शर्मा जी की। 18 जुलाई 1976 का इनका जन्म है, शाम 5:03 और जयपुर में इनका जन्म हुआ है। कैलाश जी ने पूछा है स्वास्थ्य समस्याएं कब ठीक होगी। देखिए कैलाश जी, आपका धनु लग्न है, मीन राशि है, यानी आपके पूरे जो जीवन के मालिक हैं वो बृहस्पति हुए, लग्नेश गुरु रोग भाव में बैठे हैं और अष्टम में आपके बुध शुक्र शनि सूर्य बैठे हैं। तो अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से आप परेशान हैं, जैसे कि चर्म रोग, हड्डियों की समस्या और डायबिटीज। उस पर भी आपको सन 2017 से चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो आपके अष्टमेश होने से रोग के कारक है। आपके मार्केश भी हैं और दोष से पीड़ित हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान है, नींद की कमी रहती है, डिप्रेशन से लगातार जूझ रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं पूरी तरीके से तो मई सन 2027 में जाकर समाप्त होगी, लेकिन आपको राहत मिल जाए, इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए, इसके लिए गुरु सूर्य के 7-7 गुना आप जाप करवाइए, गले में एक पुखराज पहन लीजिए और चंद्र ग्रह की शांति के जाप करवा लीजिए और इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए या आप खुद जप करना शुरू कर दीजिए। बहुत सी समस्याओं से आप निश्चित रूप से बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रितेश सैनी जी की, 12 से हैं। 18 फरवरी 1990 का इनका जन्म है, दोपहर 12:14 और प्रश्न किया है सरकारी नौकरी का देखिए और किस फील्ड में लगेगी ये बताइए। देखिए रितेश जी, आपका वृष लग्न है और वृश्चिक राशि है। वृष लग्न और वृश्चिक राशि के आप अधिपति हैं और पंचमेश बुध राहु से ग्रस्त है। चंद्र और पंचमेश की दशा बता रही है कि आप अभी एकाग्रता से जमकर मेहनत नहीं कर रहे हैं, वरना आपके जो सूर्य की और गुरु की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में और नवमांश कुंडली में है, तो इस प्रकार की है कि आप तक इस वक्त तक आपकी सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए थी, वो भी टीचिंग के फील्ड में, यानी आप सरकारी टीचर बन जाने चाहिए थे। अभी आप चंद्रमा शुक्र बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, एक फायर ओपल गले में पहन लीजिए और हाथ में पन्ना पहन लीजिए। अक्टूबर सन 2023 से मार्च सन 2025 के बीच में आपकी सरकारी नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में लग जाएगी। अच्छे से प्रयास कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय, आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण करें और सामने जो आपकी प्रकृति है, ये भगवती है, इनकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।